बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। रिपीट, इसमें क्या कहा है कि रिपीट करें क्वेश्चन 1 को। व्हेन ए इज इक्वल टू रियल, आर में से आर के इक्वल है द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द रियल लाइन्स आर फंक्शंस। क्या रियल लाइंस जो है वो फंक्शंस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पॉइंट सेट गिवन था, ए कुछ भी हमारे पास गिवन था ए में एलिमेंट। अब यहाँ पे ए हमारे पास किसके इक्वल है? रियल नंबर्स के इक्वल है। अब क्वेश्चन वही सारे लेने हैं जो 4 क्वेश्चन 1 के अंदर मौजूद थे पार्ट में, वही 4 के 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, वो पॉइंट्स लेने हैं, वो चीज़ें लेनी है हमने जो कि y और x दोनों इक्वल हो। जो चीज़ मैं x के लिए लूँगी वही मैं y के लिए लूँगी, क्योंकि दोनों सेम लेंगे तभी x और y इक्वल होगा। यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। किस चीज़ का ग्राफ बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे है y, ग्राफ y इज इक्वल टू x, इस चीज़ का हम बनाएंगे ग्राफ। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ बनाएंगे। फॉर ड्राइंग इट्स ग्राफ ओनली 2 ऑफ इट्स पॉइंट्स आर सुफिशेंट, सिर्फ इसके लिए 2 पॉइंट्स ही बहुत काफ़ी है, सुफिशेंट है, तो हम 2 से ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए व्हेन, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 ले रही हूँ तो y भी क्या लूँगी? 1 ही लूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है y और x दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से अगर मैं x इज इक्वल टू -1 ले रही हूँ तो y भी किसके इक्वल लूँगी? -1 के इक्वल लूँगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स ही सुफिशेंट है। इसके बारे में हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखें, ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस का ग्राफ है। तो यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव और यहाँ पे होते हैं नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन मैं पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ले रही हूँ, इसको और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। ये हमने ड्रॉ किया है ग्राफ, और अब देखते हैं x किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। x हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, x 1 के इक्वल है। ठीक है, और y हमारे पास ये भी 1 के इक्वल है, ये वाला पॉइंट आ गया। और अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे इसको मिला देंगे, यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ये वाला पॉइंट बन गया। फिर हमारे पास है x -1 ये वाला है, और x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 है, तो ये वाला पॉइंट बनता है। इसके सामने यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लगा देंगे लाइन, यहाँ से लाइन लगा देंगे। ठीक है, और इसमें देखें हमारे पास फंक्शंस की डेफिनेशंस क्या है? फंक्शंस की डेफिनेशंस है कि डोमेन में जो एलिमेंट होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, और रिपीट नहीं होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो इसी तरह से देखें, अब हम x की वैल्यूज़ 1 ले रहे हैं, x की वैल्यूज़ रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, और यहाँ पे भी y की वैल्यूज़ भी रिपीट नहीं कर रहे, और ना ही यहाँ पे भी -1 है, तो इसको भी हम रिपीट नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक्स की वैल्यूज 1 और -1 जो है वो एक ही दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? फंक्शंस है। इट इज़ अ फंक्शंस, क्योंकि एक वैल्यूज़ एक ही दफ़ा यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। वाई को और एक्स को हम प्लस करें तो वो हमारे पास 5 आए। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। किस चीज़ के लिए बनाएंगे ग्राफ? ग्राफ वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। व्हेन, अगर मैं x की वैल्यूज़ 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यूज़
क्या लूँगी कि 5 बन जाए, y की वैल्यूज़ 5 ही लूँगी, क्योंकि 0 में हम +5 करेंगे तो हमारे पास ही 5 आंसर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने लेनी है x और y की सेम वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यूज़ 5 लूँ तो y की वैल्यूज़ क्या लूँगी हम यहाँ पे कि 5 ही आंसर आए, तो y की वैल्यूज़ 0 लूँगी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो स्टूडेंट्स मैंने ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ही ली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं ली वैल्यूज़, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ ही है, इसलिए मैंने यहाँ से ही ये पॉजिटिव वैल्यूज़ का ग्राफ ड्रा किया है। अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ लूँगी तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखें अब x हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। x की वैल्यूज़ क्या है, 0, यहाँ पे 0 है। अब y की वैल्यूज़ क्या है, 5 है, 5 हमारे पास यहाँ पे है। इसी तरह से x की वैल्यूज़ 5 है, x की वैल्यूज़ 5 यहाँ पे है, और y की वैल्यूज़ 0 है, जो कि यहाँ से यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं क्या ये रियल लाइन फंक्शंस है या नहीं है। यस ऑफ कोर्स है, क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ फिक्स ही लिए, मतलब एक यूनिक वैल्यूज़ ली है जो कि एक से ज़्यादा बार हमारे पास नहीं आ रही है। अब देखिए मैंने x की वैल्यूज़ 0 ली थी, ठीक है, अब ये यूनिक है। अब मैं y की वैल्यूज़ 4 भी लूँगी, 0 के अंदर 4 प्लस करेंगे तो कभी भी 5 नहीं बनेगा, ठीक है, कभी भी 5 नहीं बनेगा। 0 में हम +5 ही करेंगे तो आंसर 5 आएगा, अदरवाइज किसी भी सूरत में आंसर 5 नहीं आएगा। तो इसलिए ये मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या थी, यूनिक थी, ठीक है। इसी तरह से अगर x की वैल्यूज़ 5 लूँ मैं तो 5 आंसर तभी पॉसिबल है जब हम y की वैल्यूज़ 0 लेंगे, इसके अंदर प्लस करेंगे 0 को, तभी 5 आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसलिए ये फंक्शंस है। ये तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स वाई सच दैट x + 5 < 5। अब इसमें है कि x को और y को हम ऐड करें और वो 5 से कम हो, 5 से छोटे हों, तो वो वाले एलिमेंट्स हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाएं, ठीक है। अब देखिए 5 से तो लातदाद वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये भी हम ले सकते हैं जो कि 5 से कम है। तो अगर मैं 2 में 1 प्लस करूँ तो ये भी 3 आएगा, 0 में 1 प्लस कर लूँ तो ये 1 आएगा, 5 से छोटा है। इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। बहुत सारे लातदाद हमारे पास एलिमेंट है जिसको हम 5 से कम कम ले सकते हैं। अब इसमें देखें जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ग्राफ बनाया है, इसी तरह से हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट वी ड्रा ग्राफ x + y = 5। ये हम इस तरह से लेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने हल किया है, x + y = 5। फॉर ड्राइंग वही लाइन मैंने रिपीट यहाँ पे लिख दी है, फॉर ड्राइंग इट्स ग्राफ ओनली 2 ऑफ इट्स पॉइंट्स आर सफिशेंट। 2 पॉइंट्स ही हमारे पास सफिशेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिया था x = 0 और y = 5। x = 5 तो y = 0। अब देखिए हमारे पास x + 5 < 5 है। जब < होगा तो ग्राफ हमारे पास ड्रॉ होगा नीचे की तरफ, ठीक है, बिलो होगा इस तरह से। तो ये हमारे पास नीचे की तरफ ड्रा कर रहा है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि 5 से लेसर वैल्यूज़ में बहुत सारी लातदाद वैल्यूज़ ले सकती हूँ, जिसको मैं x और y कोई भी पॉइंट्स को प्लस करूँ तो 5 से कम आए। तो इसलिए उसकी फंक्शंस की डेफिनेशंस क्या है हमारे पास कि यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, फंक्शंस में यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो लाइन है, तो ये हमारे पास फंक्शंस नहीं है, रियल लाइन, इट्स नॉट अ फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई सच दैट x + 5 < 5। तो मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ लूँ कि वो 5 से बड़ी हो, ठीक है। तो 5 से बड़ी भी मैं बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकती हूँ। अगर मैं 5 में 2 प्लस करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। अगर मैं 8 में 2 प्लस करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। अगर मैं 9 में
3 प्लस करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। मतलब बहुत सारी लातादाद वैल्यूज़ ऐसी है जो मैं 5 से ग्रेटर देन ले सकती हूँ, 5 से बड़ी ले सकती हूँ। इसके लिए भी हम इसी तरह से ग्राफ ड्रा करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ड्रा किया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर। इस क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से ही ये लाइंस लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यहाँ पे लिखी है, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखें हमारे पास x लेस देन 5 था, तो हमारा ग्राफ जो है वो बिलो की तरफ ड्रा किया हुआ है, नीचे की तरफ, ठीक है, रीजन की तरफ। अगर हमारे पास 5 ग्रेटर देन है तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो ग्राफ है ये हम अपर की तरफ ड्रा करेंगे, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि डायग्राम बनाई हुई है हमारे पास, जो कि गिवन है। तो डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स, उसमें बताना है हमने कि फंक्शंस है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना है। नेक्स्ट हमने बताना है अगर फंक्शंस है तो वो कौन सी टाइप का फंक्शंस है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो किसी ने नहीं देखी हो प्रीवियस लेक्चर की, वो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल के साथ फंक्शंस बताया हुआ है कि फंक्शंस किस तरह से हम देखते हैं, और उसकी टाइप्स 1 1 ऑन टू, इन टू, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मैनी 1, ये सारा कुछ मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर किसी ने वीडियोज़ नहीं देखी हो तो वो मेरी वीडियोज़ लाजमी देखें, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो अगर वो मेरी वीडियो देखोगे तो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है जी। तो स्टूडेंट्स, 1 मैप कर रहा है, 2 के साथ इमेज बना रहा है, और ए के साथ और बी के साथ, दोनों के साथ। 2 सी के साथ है और 3 रिलेशन कर रहा है डी के साथ, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस की सबसे पहले मैंने शनाख्त यही बताई थी कि ये हमारे पास है सन और ये है फादर, ठीक है। सन है और फादर है। अब देखें यहाँ पे एक ही बेटे का एक ही बाप हो सकता है, 2 बाप नहीं हो सकते हैं, ठीक है, 2 फादर नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, एक बेटे का एक ही फादर है, यहाँ पे भी एक ही बेटे का एक ही फादर। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट कंडीशंस तो हमारी फंक्शंस में फुलफिल हुई नहीं। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि यहाँ से जो डोमेन है ए हमारे पास जो है, इसमें से हमारे पास एक ही लाइन निकलनी चाहिए, जो कि एक ही लाइन नेक्स्ट जाके जो है वो किसी के साथ रिलेशंस बनाए। यहाँ से एक ही लाइन निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ से तो 2 लाइनें निकल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखें कि फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी कि यहाँ से जो डोमेन है इस वाले सेट में से, फंक्शंस में से एक ही लाइन निकलनी चाहिए। ये देखें एक ही लाइन निकल रही है, ठीक है, एक ही लाइन यहाँ से जा रही है। तो ये तो हो गया फंक्शंस, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये फंक्शंस हैं, लेकिन ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शंस है। अब देखिए 1 1 की आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, 1 1 में ये है कि एक यहाँ से लाइन निकलेगी और नेक्स्ट भी एक ही एलिमेंट के साथ जाके कांटेक्ट करेगी, ठीक है, मैप करेगी। एक ए हमारे पास मैप कर रहा है 1 के साथ, बी हमारे पास 2 और सी हमारे पास 3 के साथ मैप कर रहा है। मतलब यहाँ से कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो एक ही एलिमेंट्स में से दो दफ़ा यहाँ से गुजरे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ से कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो यहाँ पे जाके 2 एलिमेंट के साथ मैप करें। तो ये मतलब यहाँ से एक लाइन एक एलिमेंट को मैप करिए, दूसरी लाइन दूसरे को, तीसरी लाइन तीसरे को मैप करिए। तो इसका मतलब ये तो हो गया 1 1 1 1 की यही डेफिनेशन थी कि एक लाइन एक ही एलिमेंट को रेंज के अंदर जो है वो मैप करे। तो ये हमारे पास हो गया 1 1। नेक्स्ट देखें कि हमारे पास ऑन टू की डेफिनेशंस क्या थी। ऑन टू की डेफिनेशंस ये थी कि रेंज के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो, जो खाली हो, किसी के साथ मैप ना कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी के साथ मैप ना कर रहा हो, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है 1 1 ऑन टू फंक्शंस है, 1 1 ऑन टू फंक्शंस है। जब 1 1 ऑन टू फंक्शंस हो तो इसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वही कंडीशंस है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो 2 दफ़ा गुजर रही हो, ठीक है। एक एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, और यहाँ पे भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक्स्ट्रा हो, जो खाली हो, किसी के साथ मैपिंग ना हो रही हो, ठीक है। तो यही वही हो गया कि ये 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शंस है, ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बाईजेक्टिव फंक्शंस भी कह सकते हैं, बाईजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो स्टूडेंट्स 4 डायग्राम देखें। अब हमारे पास फर्स्ट देखें ये फंक्शंस है या नहीं। फर्स्ट जो है वो फंक्शंस ये है, देखें एल एम एल और एन, यहाँ से कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो 2 दफ़ा रिपीट हो रही हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रही थी 2 दफ़ा कोई भी लाइन यहाँ से नहीं निकल रही है, एक ही सिंगल बार लाइन जो है वो मैप कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये तो हो गया फंक्शंस हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी किस्म का फंक्शंस है। अब देखें फंक्शंस, अब ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 1 1 की तो कंडीशंस ये थी कि एक ही एलिमेंट के साथ मैप करेगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि एक एलिमेंट इसके साथ भी मैप कर रहा है और दूसरा एलिमेंट भी इसके साथ मैप कर रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं है। अब देखें ऑन टू में क्या था कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो, लेकिन यहाँ पे तो वाई ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्स्ट्रा है, किसी के साथ भी मैप नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास ऑन टू भी नहीं है। तो फिर स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बताएं कि ये कौन सा फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस है इनटू फंक्शंस की यही डेफिनेशंस थी कि हमारे पास मैप तो कर सकता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ। फंक्शंस है ना, ये देखें एक फादर के 2 सन हो सकते हैं ना। यहाँ पे फंक्शंस नहीं था क्योंकि एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते, यहाँ पे है कि एक फादर के 2 सन हो सकते हैं, ठीक है। ये तो है था फंक्शंस। अब देखें एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ऑन टू में था कंडीशन थी कि कोई भी रेंज के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है, तो इसलिए हमारे पास ये कौन सा फंक्शंस होगा, इनटू फंक्शंस। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर मेरी किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।